निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो को सूल। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आज है 14 सितंबर। तो आज हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आज का दिन आप सभी के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए खास है। आप सभी हिंदी पढ़िए और उन्नति कीजिए। हिंदी में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रमुख कथनों के, जो प्रमुख कथन कहे गए हैं विद्वानों के द्वारा हिंदी के संबंध में, उन्हें हम देखेंगे। यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी के आप नोट्स अवश्य बनाइएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे अन्य तथ्यों को। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला कथन है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी कहते हैं, मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। गांधी जी कहते थे कि जो हिंदी का जो प्रश्न है वो उनके लिए स्वराज का प्रश्न है। दूसरा कथन भी महात्मा गांधी का ही है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। अगला कथन है, मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा अर्थात हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। तो ये कथन महर्षि दयानंद सरस्वती का होगा। अगला है, हिंदी अखिल भारतीय की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। तो ये कथन होगा केशव चंद्र सेन के द्वारा कहा गया है ये, और ये ब्रह्म समाज से संबंधित थी। अगला कथन भी केशव चंद्र सेन का है, अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। अगला कथन होगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय का, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। तो ये कथन किसका था? राजा राम मोहन राय का। अगला देखिए, यहाँ पर और भी कथन आपके समक्ष दिए गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, हिंदी भाषा की सहायता से भारत के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो ऐक्य बंधन स्थापित करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन होगा। अगला कथन है यहाँ पर महायोगी अरविंद का। तो ये कहते हैं, अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट कथन है। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। तो ये कथन भी अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, फिर से कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार में मिलेगी या प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो ये कथन भी है बोस जी का। आगे देखिए, सर टी विजया राघवाचार्य जी कहते हैं, चाहे व्यावहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। फिर से है सर टी विजय राघवाचार्य का कथन, किसी दक्षिणी भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। तो देखिए, दक्षिण से होने के बावजूद इन्होंने इतने अच्छे विचार हिंदी के संबंध में कहे हैं। तो आप देखिए इनकी विद्वता किस प्रकार की थी। फिर से हैं सर टी विजय राघवाचार्य, इनका कथन है, हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख पड़ती है। तो यहाँ पर दिख पड़ती में थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसे सुधार करिएगा। अगला देखिए, एम निजलिंगपा कहते हैं, दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा होने के लायक है। अगला कथन होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने कहा है, हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा ग्रहण करनी चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने हमसे आग्रह किया वह हिंदी है। तो क्या कथन है इनका, फिर से देख लेते हैं। हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने हमसे आग्रह किया वह हिंदी है। तो ये कथन था रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे देखिए, एक विदेशी थी ये एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने हिंदी के संबंध में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार कहे थे, उन्हें देख लेते हैं।
भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये कहा था एनी बेसेंट ने। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। यहाँ पर अनंत शयनम आयंगर हैं। तो ये कहते हैं प्रजातंत्रीय देश में अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। तो ये भी साउथ के ही विद्वान थे, बहुत अच्छे इन्होंने कथन कहे हैं। अगले हैं सी राजगोपालाचार्य। क्या कहते हैं ये? यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते, तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है। फिर से अगला कथन सी राजगोपालाचार्य का है। तो ये कहते हैं दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने और समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। अगला कथन है न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र का। तो ये कहते हैं हिंदी समस्त आर्यव्रत की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ साधु हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। अगला कथन है फादर कामिल बुल्के। तो जो फादर कामिल बुल्के थे, ये अंग्रेज़ होने के बावजूद इन्होंने हिंदी के प्रचारार्थ कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये हिंदी में तो पत्र लिखते थे, हिंदी में तो वाद विवाद करते ही थे, इसके बावजूद वह हिंदी की अन्य बोलियों के में भी अपने वाद विवाद करते रहते थे। जैसे देखिए ब्रज हो गई, अवधी हो गई, तो इनमें भी इन्हें खासी रुचि थी। तो देखिए इनके कथन को देख लेते हैं। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा ना होकर भारतीय जनता की भाषा है। तो हिंदी के संबंध में ये कथन इनके द्वारा कहा गया है। अगला देखिए यहाँ पर फादर कामिल बुल्के कहते हैं हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। याद रखिएगा, ये हिंदी जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। अगला है राष्ट्रभाषा के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन होगा। नेहरू जी कहते हैं भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। नेहरू जी का अगला कथन है आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त ज़रूरत है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने उसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। तो किसे माना है? हिंदी को कांग्रेस ने राष्ट्रभाषा माना है। ये यहाँ पर नेहरू जी का कथन है। फिर से देखिए, हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये कथन भी नेहरू जी का होगा। अगला देखिए, हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। किसने कहा है ये? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगला कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है ये हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। अगला कथन है बीवी गिरी जी का, ये राष्ट्रपति थे भारत के। हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। अगला कथन देखिए ज्ञानी जैल सिंह जी का है। तो ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। अगला कथन फिर से ज्ञानी जैल सिंह का है। हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। अगला कथन है इंदिरा गांधी जी का। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की सम्मान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। अगला कथन यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का है। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। क्या है? हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है।
अगला कथन देखिए पंत जी का है। इन्होंने ये कथन लोकायतन नामक इनकी रचना है उसमें कहा है, मैं कुंजी कहता हूँ हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। तो ये देखिए कितना सुंदर कथन इनके द्वारा कहा गया था यहाँ पर, इसे भी नोट करिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है।